हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आ गया है, जिस टॉपिक्स का नाम है एसआई यूनिट्स, यानी कि एसआई मात्रक। एसआई मात्रक एक ऐसा टॉपिक्स है जो सभी एग्ज़ामों में लगभग 2 क्वेश्चन इससे अवश्य पूछ लिए जाते हैं और ये सभी क्लास के एग्ज़ामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कंपटीशन से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस के टॉपिक्स में 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको 2 नंबर आपके किसी भी एग्ज़ाम में दिला सकता है। और आज के बाद एसआई यूनिट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स जो हैं आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आज इस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। चाहे ये वीडियो 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, लास्ट टाइम जो इसका होगा 20 मिनट का होगा और ये 20 मिनट के अंदर आप एसआई यूनिट से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना झंझट के शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक्स है एसआई यूनिट्स। पहले समझते हैं कि एसआई यूनिट्स होता क्या है। तो मात्रक किसे कहते हैं? वेरी सिंपल प्रश्न कि मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी राशि के मापन निर्देशांक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन निर्देशांक को मात्रक कहते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये मापन निर्देशांक होता क्या है। मान के चलिए हम लोग जो हैं ट्रैक पे रनिंग करते हैं, तो रनिंग कितना दूरी हम लोग तय किए उसको मीटर में मापते हैं और उसी मीटर को जो है मात्रक कहा जाता है। ठीक है। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइवेड यूनिट्स। अब समझते हैं। देखिए, मात्रक पहले जो है मात्रक ही होता था, लेकिन 1960 में यानी 1960 में मात्रक के आगे एक एसआई शब्द जुड़ा और ये एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का फुल नेम होता है, एसआई यूनिट्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि फंडामेंटल मात्रक यूनिट्स एंड डेराइवेड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं मूलतः 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, आखिर ये मूल मात्रक क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो किसी भी राशि की मापन निर्देशांक स्वयं होती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। अब स्वयं का मतलब समझिए, यानी कि 2 मात्रकों के मिलने से जब मात्रक बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन किसी मात्रक का सिर्फ एक ही मात्रक होता है, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि आखिर ये मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं। तो आइए ये 7 कौन कौन से होते हैं मूल मात्रक समझते हैं। देखिए, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का
परिमाण जो हैं ये मूल मात्रक हैं, यानी कि फंडामेंटल्स जो पार्ट्स है यूनिट का उसके मूलतः 7 होते हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं। पहला विद्युत धारा, फिर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। तो इस वीडियो का मेन मकसद है आपको एसआई यूनिट्स याद करवाना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ और आइए याद करेंगे एसआई यूनिट्स को। तो देखिए, विद्युत धारा, पहला है विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। इसको याद कैसे करेंगे? एम्प्लीफायर का नाम सुने होंगे। एम्प्लीफायर, जब डीजे बजाया जाता है तो उसका बेस कितना देना है, साउंड कितना देना है, वो एम्प्लीफायर कहलाता है, वो पूरा सिस्टम। तो वो सिस्टम चलता कैसे है? बिना करंट के वो सिस्टम जो है चलता ही नहीं है। यानी कि विद्युत धारा के बिना एम्प्लीफायर नहीं चलता है। तो विद्युत धारा का मात्रक, एम्प्लीफायर को रिलेट कीजिए एम्पियर से, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। हम आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। डीजे बजाते हैं, एम्प्लीफायर का उपयोग करते हैं, तो ये वो एम्प्लीफायर विद्युत धारा के कारण चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई का मीटर होता है। अगर आप एक कंपटीशन लेवल का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप सुबह में रनिंग करने के लिए अवश्य जाते होंगे, और जब जाते होंगे तो हम लोग जो लंबाई तय करते हैं, जो दूरी तय करते हैं, लंबाई कि कितना हम लोग दौड़ें, उसको हम लोग मीटर में मापते हैं। 1600 मीटर हमको दौड़ना है, ठीक है ना, कि 1600 मीटर दौड़ना है, यानी लंबाई का मात्रक एसआई यूनिट मीटर होगा। फिर है नेक्स्ट द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा। आइए समझते हैं द्रव्यमान, इसको कैसे याद करेंगे? किसी चीज़ को तौला जाता है तो किलोग्राम में। हम लोग किसी चीज़ को खरीदने गए, एक ही बात पूछते हैं, कैसे किलो है, कैसे किलो है, यानी द्रव्यमान। द्रव्य खरीदते हैं तो पूछते हैं कैसे किलो है, यानी द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से जो है निर्देशित किया जाता है। समय, समय का सेकंड होता है। सेकंड जो है समय का सबसे छोटा यूनिट है, तो समय का सेकंड होता है। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, 100 से समय, 100 से सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है ताप। ताप केल्विन। ताप का होता है केल्विन। ताप यानी टेम्परेचर। आइए, टेम्परेचर हाई का है हो जाता है 1 केल्विन में आ रहा है। 1 मतलब जंगल। जब जंगल को हम लोग जलाएंगे तो क्या बढ़ेगा भाई? ताप बढ़ेगा, यानी ताप का ऐसा यूनिट केल्विन। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। कैंडेला को रिलेट कीजिए कैंडल से। कैंडल यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती से ही तो ज्योति निकलता है, और कहाँ से निकलेगा? यानी ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला। नेक्स्ट है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल। कोई भी पदार्थ हम लोग खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? मोल भाव। कैसे है? इतना है तो इतना में दीजिए, मोल भाव करते हैं। पदार्थ के परिमाण का ऐसा यूनिट मोल। मोल को किस से निर्देशित करते हैं? MOL से। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध यानी कि रुकावट। जब हम लोगों की ज़िंदगी में भी जब रुकावट आ जाती है
हम लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगते हैं। यानी रुकावट, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम। यानी कि जब किसी चीज़ में रुकावट आता है तो ओम जाप हम लोग करने लगते हैं। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। नेक्स्ट है प्रेरक। प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है। प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है और इसको प्रेरकत्व भी बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक जो है हेनरी होता है। तो प्रेरक का याद रखिएगा हेनरी होता है। नेक्स्ट है बल। बल जो है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। हम लोग बल कब लगाएंगे? जब टन उठाना होगा। टन यानी बहुत सारा वज़न उठाना होगा। टन समझ रहे हैं? बहुत सारा वज़न उठाना होगा, तब जो है हम लोग बल का उपयोग करेंगे, यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट है चाल। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड। चाल कहने का मतलब चल, यानी जब हम लोग रेस लगाते हैं तो कितने मिनट में कितना मीटर आप दूरी करते हैं, उसी को चाल बोला जाता है। मीटर प्रति सेकंड चाल। चल कितना सेकंड में कितना मीटर चलेगा, चल। चाल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी। आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश यानी गुस्सा। आवेश मतलब गुस्सा होता है। आवेश में आ गया, आवेश में आ गया तो उसके लिए क्या कहेंगे? कूल डाउन। कूल डाउन, कूलम, कूल डाउन, कूलम। आवेश में कोई आ गया, आवेश में भाई यानी गुस्सा में आ गया तो क्या कहेंगे हम लोग? कूल डाउन, कूलम। यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलम। नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब देखिए क्या होता है, आइए समझते हैं। हर्ट्ज एगो शब्द होता है हॉट। हॉट मतलब होता है दिल। हॉट मतलब होता है दिल। दिल में जो है हमेशा धड़कते रहता है, कंपन होते रहता है। यानी कि आवृत्ति जो है उसमें हमेशा रहती है, किसमें? हर्ट्ज में। यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम। धैर्य, धैर्य इसमें एगो शब्द आ रहा है तरंगदैर्घ्य। धैर्य, धैर्य रखिए, तभी तो आप जो है एंगस्ट्रॉम आप कुछ कर पाएंगे। एंगस्ट्रॉम आप आगे बढ़ेंगे। धैर्य रखिए तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। वोल्ट को रिलेट कीजिए वोट से। जब वोट होता है तो हार जीत में जो है अंतर होता है, विभवांतर। बहुत अंतर होता है, वोटों का अंतर, वोटों का अंतर, बहुत अंतर, विभवांतर। ठीक है। अब आता है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आप लोग सुने होंगे काजू ऊजू। काजू जब कोई खरीदने जाता है घरे से, नहीं बोल देते हैं काजू ऊजू ले लीजिएगा, काजू ऊजू ले लीजिएगा। तो आइए तनी याद करने के लिए देखते हैं। काजू ऊजू, का से कार्य, जू से जूल, यानी कार्य का एसआई यूनिट जूल, और ऊजू, ऊ से ऊर्जा, जू से जूल। काजू ऊजू ले लीजिएगा, कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक
ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है। इसमें एगो शब्द आ रहा है मेन। मेन मतलब मैन, आदमी। तो ज्योति जो है किसके लिए फ़ायदा करता है? मैन के लिए, आदमी के लिए फ़ायदा है ज्योति, यानी प्रकाश। ज्योति मतलब हम लोग प्रकाश ही समझते हैं, तो मैन के लिए जो है फ़ायदा करता है, यानी ज्योति फ्लक्स का SI यूनिट ल्यूमेन। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, जिसका SI मात्रक वेबर होता है। अभी तक जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े उन सभी में किसी का भी नाम जो है ब से नहीं है, और चुंबकीय में ब एगो शब्द आ रहा है। ब जो है एक अक्षर आ रहा है, और वेबर भी ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में ब, चुंबकीय ब से वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट वेबर। नेक्स्ट है समतल कोण। समतल कोण का जो है रेडियन होता है। समतल कोण कहिए या कोण का पूछ दिया तो रेडियन ही होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? समतल यानी सामान्य, सामान्य कोण। सामान्य कौन है आज के युग में? सामान्य कौन है? जो रेडियो सुनता है। जो रेडियो सुनता है वही सामान्य है, क्योंकि आईफोन का ज़माना है भाई। तो आईफोन है जिसके पास वो तो स्मार्ट है। जो रेडियो सुनता है वही सामान्य है, यानी समतल कोण का SI यूनिट रेडियन, रेडियो। फिर है ठोस कोण। ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टे मतलब एक जगह, स्टे मतलब एक जगह। तो ठोस जो रहता है एक के जगह रहता है। द्रव्य जो है फैलते रहता है, गैस जो है फैलते रहता है, लेकिन ठोस जो है एक ही जगह रहता है, स्टे रहता है, यानी ठोस कोण का SI यूनिट स्टेरेडियन। नेक्स्ट है दाब। दाब का SI यूनिट पास्कल होता है। दाब का SI यूनिट पास्कल होता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, पास्कल, पास्कल हो जाएगा, कल रिजल्ट आएगा तो पास्कल, पास्कल हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दबाव में पढ़ा है। दबाव में पढ़ा है। पास्कल हो जाएगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दबाव में पढ़ा है, यानी दाब का SI यूनिट पास्कल। नेक्स्ट है लेंस। लेंस का SI मात्रक डायोप्टर। लेंस जो होता है ना, उसका उपयोग हमेशा चश्मा में किया जाता है। तो चश्मा पहनने के बाद आफ्टर, आफ्टर दिखाई देता है। डायोप्टर लेंस पहनने के आफ्टर, बाद दिखाई देता है, यानी लेंस का SI यूनिट डायोप्टर। फिर होता है शक्ति। शक्ति का SI यूनिट होता है वाट। शक्ति का SI यूनिट वाट होता है। तो शक्ति जिसके पास रहेगा, शक्तिशाली व्यक्ति किसी का भी जो है वाट लगा सकते हैं, यानी शक्ति का SI यूनिट वाट। समुद्र की गहराई जिससे मापा जाता है उसका SI यूनिट होता है फैदम। फैदम यानी कि फैलना। फैदम, समुद्र जो है बहुत क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी फैदम समुद्र की गहराई मापने का जो यंत्र होता है उसे, उसका SI यूनिट फैदम होता है, यानी फैलना। तो आज की इस वीडियो से हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि SI यूनिट से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, और आपको इस वीडियो के चलते ये सभी SI यूनिट याद भी हो गए होंगे। और SI यूनिट क्या है, SI का मतलब क्या होता है, SI यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम चल गया होगा। और इन सभी में से सदिश और अदिश राशियाँ कौन सी है, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि एक शेयर से आप किसी का 2 नंबर बचा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में 9, 10th, 11th, 12th या कंपटीशन, ये टॉपिक्स जो है सभी एग्ज़ामों में
बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।